नमस्कार, मैं गौरव सिन्हा आईसीएन की तरफ से हूँ और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ हूँ और यहाँ पर मैं बात करूँगा डॉक्टर जेडी रावत से, जो कि प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं पीडियाट्रिक सर्जरी के इन द सर्जरी डिपार्टमेंट। डॉक्टर रावत पीडियाट्रिक सर्जन होने के साथ-साथ इस समय लखनऊ चैप्टर ऑफ आईएमए के प्रेसिडेंट भी हैं। तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मुझे ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। आइए उन्हीं से कुछ बात करते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि ये आईएमए और इनका एसोसिएशन किस तरह का है। वेलकम डॉक्टर रावत, वेलकम टू आईसीएन एंड साथ ही मैं ये कहूँगा कि आज मैं ज़रूर अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसी शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई है। कुछ आईएमए के बारे में मुझे पता चला कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लखनऊ चैप्टर के आप प्रेसिडेंट हैं, तो इस विषय पे कुछ प्रकाश डालें कि ये आईएमए क्या है और ये लखनऊ चैप्टर क्या चीज़ है? सर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्टर्स का एक समूह है जो काफ़ी लंबे अरसे से ये एसोसिएशन चल रहा है और इसमें लगभग पूरे देश में करीब 5 लाख डॉक्टर्स इसके मेंबर हैं। हाँ, इसका बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है कि एलोपैथिक डॉक्टर जो भी एमबीबीएस कंप्लीट किया हो इस एसोसिएशन का मेंबर हो सकता है। इसके ऊपर वो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या न किया हो, लेकिन जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किए होते हैं उनके लिए हमारे पास अलग से आईएमए की कई मतलब सब ब्रांचेज होती हैं, जिसमें आईएमए एएमएस होता है और कुछ लोग प्रैक्टिशनर होते हैं, आईएमए सीजीपी होता है। तो इस तरह के अभी आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि हमारे यहाँ एमएसएन ग्रुप है, जिसमें स्टूडेंट नेटवर्किंग ग्रुप है, जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं उनका एक समूह इसी ग्रुप में डाला गया है। साथ में हमारे पास WDW मीन्स वुमेन डॉक्टर्स विंग का एक ग्रुप जो है स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह आईएमए सर जो हमारे पूरे इंडिया में हर जगह है और इसमें जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो इसके मेंबर रजिस्टर्ड हो सकते हैं और होते हैं। जी सर। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी स्टूडेंट ने एमबीबीएस पूरा कर लिया, एमबीबीएस की डिग्री जब उन्हें मिल गई तो वो डॉक्टर हो गए। उसके बाद वो अपनी इंटर्नशिप करें और उसके हायर एजुकेशन करें, वो बात अलग है, लेकिन वो एलिजिबल हो जाते हैं आईएमए को ज्वाइन करने। जी, जैसे ही इंटर्नशिप कंप्लीट होती है तो वो मेंबरशिप के तो रूप में हो जाते हैं, लेकिन हाँ। हमने जैसा बताया कि हमारा एक एमएसएन ग्रुप है कि मेडिकल स्टूडेंट विंग है, जो कि बच्चे जो एमबीबीएस कर रहे होते हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करते हैं और वो बच्चे भी बाद में जब हम एमबीबीएस कंप्लीट कर देते हैं तो उनको फुल मेंबर बना दिया जाता है। जी। तो अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ही ये जानना है कि जो आपकी कार्यशैली है या आईएमए के अंदर किस प्रकार के एक्टिविटीज़ आप करते हैं? सर बेसिकली आईएमए हमारा एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें हम 2 मेन काम करते हैं, एक पब्लिक के लिए करते हैं और दूसरा अपने एसोसिएशन के लिए करते हैं। जो एसोसिएशन के लिए जो हम लोग करते हैं, बीच-बीच में हम लोग सीएमई कराते हैं, कंटीन्यूअस मेडिकल एजुकेशन का प्रोग्राम कराते हैं, वर्कशॉप कराते हैं और इससे हमारे बच्चे जो है नॉलेज वाइज अपडेट होते हैं। इसके अलावा हम जो पब्लिक के लिए करते हैं तो इसमें हेल्थ कैंप लगाते हैं सर, हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, हम जैसे बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं और इसके अलावा कहीं भी वैक्सीनेशन वगैरह की मतलब होता है उसको करते हैं। साथ में जो गवर्नमेंट की स्कीम आती हैं तरह तरह की, जैसे फाइलेरियल है, वायरल का चलता है, उसमें भी हम जो है गवर्नमेंट को सहयोग करते हैं ताकि मिला जुला के पब्लिक को फ़ायदा हो। तो इसमें डॉक्टर साहब जिस तरह की आप बात करें, इसमें इसके कुछ मेंबरशिप होती है, सबको मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप देना पड़ता है डॉक्टर्स को, या इसमें कुछ गवर्नमेंट भी मदद करती है आईएमए? नहीं सर, ये जो एसोसिएशन है ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे एनजीओ कहते हैं। तो इसमें जो हमारा मेंबर बनता है उसकी एक नॉमिनल मेंबरशिप फीस है और वो मेंबरशिप फीस जो है जिस जिले का वो होते हैं या जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वहाँ के आईएमए से फार्म ले करके वो जमा करते हैं। तो ये जो उनको अलॉटमेंट मेंबरशिप होता है वो हमारे हेडक्वार्टर दिल्ली के थ्रू होता है। तो वहाँ तक वो जो होता है फीस काफ़ी नॉमिनल होती है एंड वन टाइम होती है, जिसको हम लाइफ मेंबर करते हैं।
ओके। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आप लखनऊ के डिवीज़न के हैं आईएमए प्रेसिडेंट, इस हर ज़िले के अंदर इस तरह का प्राविधान है क्या? जी, जी। सर, इस तरह का प्रावधान हर ज़िले में किया गया है, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, हाँ। तो वहाँ पर 2-2 आईएमए को कर दिया गया है डिवीज़न करके। जैसे अगर बनारस में है, तो बनारस में 2 डिवीज़न कर दिया गया है। ओके। हालाँ लखनऊ अभी 2 डिवीज़न नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ भी बढ़ती हुई जिस हिसाब से बढ़ रहा है, हाँ। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हाँ, तो ऐसा हाँ। फ्यूचर में लगता है कि आने वाले समय में कि एक गुमती, एक ट्रांस गुमती 2 एरिया में करना उचित ज़रूर होगा, उचित हो और जाएगा। इससे जो है ज़्यादा डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, हाँ। और जो डॉक्टरों के मतलब हित में कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स होती है, वो जल्दी से हम लोग यूनाइट होकर के एक दूसरे की मदद कर। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हर ज़िले में होता है और कहीं बड़े ज़िलों के अंदर 2 आईएमए के बॉडीज़ हैं, जी। तो जब कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं, तो ये क्या कॉमन होता है, सब ज़िले में करना होता है, या अलग-अलग लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं? सर, वैसे तो जितने भी आईएमए हैं, सब हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर से गवर्न होते हैं। ओके। और इनके पूरे साल का एक कैलेंडर बना होता है अच्छा। कि किस महीने में क्या एक्टिविटी करनी है। राइट। वो पहले से कैलेंडर बना होता है सर। लेकिन बीच-बीच में कभी क्या है कि जैसे गवर्नमेंट का कोई इंस्ट्रक्शन आता है, तो वो कि प्रायोरिटी हो वो जाती है। प्रायोरिटी हो जाती है, या किसी डॉक्टर की प्रॉब्लम हो गई, वो हमारी प्रायोरिटी हो जाती है। तो या कोई पब्लिक हेल्थ इशू होता है, तो वो वो आपको प्रॉब्लम प्रायोरिटी हो जाती है। राइट। तो इस तरह प्रायोरिटी हमारी चलती रहती है, लेकिन ऑलरेडी कैलेंडर पूरे ईयर के बने होते हैं कि किस समय महीने क्या में करना कहाँ है, कौन सा डे मनाना है। जैसे डॉक्टर्स डे होता है, राइट। या वैक्सीनेशन डे है, या राइट। ट्यूबरकुलोसिस डे है, लेप्रोसी डे है। लेप्रोसी डे है। हाँ, तो इस तरह के डे बने हुए हैं, उसके अनुसार हम लोग सीएमई कराते हैं, संगोष्ठी कराते हैं, और मतलब प्रचार प्रसार करते हैं। इसके साथ ही जो संगोष्ठी कराते हैं आप या कोई प्रोग्राम करते हैं, वो शहर तक सीमित रहता है, जैसे लखनऊ है, अब इसके आसपास के इलाकों में भी जाकर आप इस तरह का प्रचार करते हैं पेशेंट्स के साथ, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह कुछ करते हैं? सर, नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने इलाके में काम करते हैं। हाँ। अगर कहीं पर हमको ज़रूरत महसूस होती है उधर के डिस्ट्रिक्ट को, तो अगर वो बुलाते हैं तो हम लोग जा कर के वहाँ भी मदद करते हैं। हाँ। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोग्राम पब्लिक के लिए होता है, वो अपने ज़िले में ही सीमित होता है, क्योंकि हर ज़िले में तो आईएमए बना हुआ है। हाँ, नहीं। और वो लोग अपने मदद करते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी अगर सहयोग मांगते हैं तो हम तो लोग ज़रूर जाते हैं। नहीं, मेरा पूछने का तात्पर्य ये था कि जैसे लखनऊ ज़िला में आपका है ये, तो लखनऊ के आसपास जितने इलाके हैं, जैसे आपके लिए मोहनलालगंज हुआ या कोई गांव का इलाका हुआ, वहाँ तक आप जाते हैं अपने प्रोग्राम्स करने के लिए लखनऊ ज़िले के अंदर? नहीं, लखनऊ ज़िले में जाते हैं सर। हाँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि ये प्रोग्राम जो है हम लखनऊ में कहीं भी कर सकते हैं। कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है कि बिल्कुल, इसी एरिया में यही चीज़ करना जानना है। चाह रहा था। लेकिन हम वहाँ देखते हैं प्रोग्राम करने को जहाँ पर वास्तव में उस प्रोग्राम आवश्यकता। की आवश्यकता है। राइट। अब जैसे हम लोग कभी कंबल वितरण करते हैं, कभी ओके। कपड़े वितरण करते हैं, हाँ। या कोई हम लोग कैंप लगाते हैं, तो देखते हैं कि उस एरिया में डॉक्टर की कितनी नीड है, राइट। उसके अनुसार उसको लगाते हैं। ओके। डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़रूरी है। और तो आपने देखा कि आईएमए जो है, चाहे वो लखनऊ चैप्टर हो, चाहे यूपी चैप्टर हो, या ऑल इंडिया लेवल के ऊपर हो, इतना गहन काम किया जा रहा है। अब स्वास्थ्य को लेकर सब जागरूकता फैलाई जा रही है, और हमने ये देखा है कि हम गांव-गांव तक भी, मैं गया हूं देखने के लिए, काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाएं अब वहां पे भी उपलब्ध हो गई हैं। मेरी जनता से भी अपील होगी कि अगर इस प्रकार की कोई आपको आवश्यकता है, तो आप आईएमए ऑफिस से अपने आप को संबद्ध कर सकते हैं। अगर कोई किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपनी समस्याएं आके आप बता सकते हैं और उसका निवारण करवा सकते हैं। डॉक्टर रावत, आपने मुझे समय दिया, हमारे आईसीएन चैनल को समय दिया। मैं आईसीएन टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ऑल सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन. इट विल हेल्प द पब्लिक ऑल्सो एट द सेम टाइम. थैंक यू।